हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यूजीसी नेट का। और इस इफ़ेक्ट को जानेंगे डिटेल में, इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट दे सकते हैं www.vocationalpathshala.com। स्टडी मटेरियल, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको अगर गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वहाँ पे अपनी आप क्वेरी पुट कर सकते हैं। दैट विल रीच टू मी और फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को। तो क्या होता है, देखिए, द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू द influence that tourists have on the behavior, lifestyle and consumption pattern of local residents over time। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? ये एक तरह का इन्फ्लुएंस होता है जो टूरिस्ट की वजह से, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव टूरिस्ट से जाता है किस पे, ठीक है, जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं, उनका बिहेवियर कॉपी करने की कोशिश करते हैं वो लाइफस्टाइल से, वो मतलब कॉपी का इन द सेंस है कि इन्फ्लुएंस होते हैं वो, राइट। और कंजप्शन पैटर्न जो रहते हैं टूरिस्ट के, वो एक तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से, उस चीज़ की वो नकल करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट होते हैं, ठीक है। यही है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को देख के जो लोकल लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले टूरिस्ट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उनको देख के उनको लग रहा है कि हमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए, उन पर एक प्रेशर फील हो रहा है उनको, और कई बार उसकी वजह से वहाँ का कल्चर भी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। इस बारे में ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है पूरा। इसकी एक एक स्टेज को जानेंगे, किस तरह से ये धीरे 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 अपना जो है अपनी जो एक होता है ना छाप छोड़ता है, या ऐसा अपना इन्फ्लुएंस छोड़ता है, अपना प्रभुत्व, ठीक है। आइए इसके स्टेप्स को जानेंगे, बट उससे पहले हम जानते हैं कि जो ये टर्म है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कॉइन किसने करी थी, यानी किसने इसको जन्म दिया, एक तरह से किसने कहा था पहली बार इसको। तो ये जेम्स डेसनबेरी है। जेम्स स्टैम्बल डेसनबेरी इनका पूरा नाम था, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ये थे, है ना। 1949 में इन्होंने जो है इस पे ये टर्म ओरिजिनेट इन्होंने करी, इन्होंने इसको जन्म दिया कि इस तरह की एक टर्म होती है। और ओरिजिनली जो इन्होंने इसको यूज़ किया था, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, राइट, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर पे इन्होंने दी थी, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट हम सिर्फ टर्म पे जा रहे हैं किसने इसको कॉइन किया था, ठीक है। इन टूरिज्म इट एलुस्ट्रेट हाउ इंटरेक्शन बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल कैन लीड टू चेंज इन लोकल कल्चर। यही हम कह रहे हैं, टूरिज्म में ये बताता है जो जब भी टूरिस्ट के साथ इंटरेक्ट होते हैं लोकल लोग, कैसे जो है उनके कल्चर में एक चेंज देखने को मिलता है, उनके अंदर एक चेंज मिलता है। जो प्रोसेस है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का अनफोल्ड्स थ्रू सेवरल स्टेजेस, बहुत सारी स्टेजेस है हमारे पास, एक एक करके हम सभी स्टेजेस को जो है डिस्कस करेंगे, और फिर आपको समझ भी आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट, यानी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं उसको। तो इसमें हमारी जो पहली स्टेज है दैट इज एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सपोजर जो होता है हमारा एट दिस स्टेज, ठीक है, लोकल रेजिडेंट्स आर एक्सपोज टू टूरिस्ट एंड देयर डिस्टिंक्ट बिहेवियर्स, लाइफस्टाइल एंड कंजप्शन। एक्सपोजर का मतलब ये आपको पता है, मतलब हम बोलते हैं ना सन के सामने हम एक्सपोज हो गए, सन निकला है और हम वहाँ पे हैं, तो हम सन के सामने एक्सपोज हो गए, राइट। अब क्या है, अब यहाँ पे सन नहीं निकला है, यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं घूमने, ठीक है। टूरिस्ट, अगर मान लो ये कोई जगह है, राइट, यहाँ पे जो है टूरिस्ट आए हैं घूमने, ठीक है, यहाँ पे घूमने आए हैं टूरिस्ट ही बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल लोग भी रहते होंगे, तो जब ये यहाँ पे आ रहे हैं लोकल लोग भी, तो इनको देख रहे हैं, ये वाले मान लो अगर लोकल हैं, है ना, और ये वाले अगर टूरिस्ट हैं, इनको देख रहे हैं लोकल्स, जब ये घूमने आ रहे हैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो लोकल्स इनको पहले देख रहे हैं। ये एक्सपोजर स्टेज है। अभी टूरिज्म मान के चलो कि थोड़ा नया नया शुरू हुआ था। एक्सपोजर टिपिकली कम्स फ्रॉम द विजिबिलिटी ऑफ टूरिस्ट। कैसे आता है, जब लोकल लोगों को सड़कों में, आम जगहों पे जो है टूरिस्ट दिखते हैं वहाँ पे, ठीक है, सच एज उनकी क्लॉथिंग कैसी है, गैजेट्स कौन से उन्होंने, है ना, उनके पास है, फोन कैसा है ना, कौन सी चीज़ें वो कैरी कर रहे हैं, कैसे बैग्स है, लैंग्वेज क्या है उनकी, उनकी लेजर हैबिट्स है, कहाँ पे वो खाते हैं, राइट। अगर लेट्स से एग्जांपल ऑफ मनाली, हिमाचल, राइट, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब अगर अभी मनाली तो बहुत पुराना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, राइट, और वहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का असर देखा गया, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं है, या कोई भी, और आप साउथ इंडिया का ले लो, आप आउटसाइड ले लो, तो उनका बिहेवियर टूरिस्ट किस तरह से रहते हैं, लोकल बच्चों पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। वो वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, वो वैसा फूड खाना चाहते हैं, वो उस तरह से दिखना चाहते हैं, वैसे गैजेट्स उनके पास, फ़ोन वैसे होने चाहिए, वो सब, राइट। तो ये एक्सपोजर स्टेज है। अभी जो हमारा जो लोकल है वो एक्सपोज हुआ है टूरिस्ट के सामने, है ना, टूरिस्ट को वो देख रहा है अभी सर दूर से। की फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या होते हैं एक्सपोजर के, एक्सपोजर में होता है पहला फैक्टर फ्रिक्वेंसी ऑफ टूरिस्ट के, कितने टूरिस्ट मोर फ्रिक्वेंट आ रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, एक्सपोजर ज़्यादा होगा। विजिबिलिटी ऑफ टूरिस्ट एक्टिविटीज़, जो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है टूरिस्ट की वो कैसी हैं, हाउ नोटिसेबल टूरिस्ट एक्शंस अपीयरेंसेस आर टू द लोकल पॉपुलेशन। तो जो लोकल पॉपुलेशन है हमारी, वो किस तरीके से जो है इफेक्ट हो रही है, राइट। लोकल जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जो है लोकल पॉपुलेशन, सॉरी इफेक्ट नहीं हो रही है,
कितनी नोटिसेबल है उनकी एक्टिविटीज़, यानी वो कितना उनके एक्शंस को देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं टूरिस्ट, क्या वो उनको देखते तो होंगे जब टूरिस्ट आए हैं, राइट। तो वो कितनी नोटिसेबल है वो भी एक्सपोजर को डिसाइड करता है। ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ज़्यादा लोग आएंगे। इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ की कितना इंटरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लोकल्स को, इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द टूरिस्ट कितना मिल पा रहे हो, चाहे मार्केट प्लेस में, फेस्टिवल्स में या पब्लिक स्पेसिस में कहीं। ये सब जो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें ये एक्सपोजर को डिसाइड करते हैं। एक्सपोजर का मतलब है कितना वो टूरिस्ट उनके सामने उनको दिख रहा है। एग्जाम्पल लिया गया है, इन रिमोट विलेजेस लोकल में ऑब्जर्व टूरिस्ट यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्टफोन्स वियरिंग डिजाइनर क्लोथ्स दैट आर अनकॉमन इन देयर ओन कल्चर। दिस एक्सपोजर इंड्यूस्ड न्यू कॉन्सेप्ट इन लाइफ। अब क्या हो रहा है कि मान लो कोई रिमोट विलेज है जहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं, राइट। अब वहाँ पे जब टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, उनके पास स्मार्टफोन्स है, थोड़ा अलग होगा ऑफकोर्स, वो शहर से आए हैं, किसी दूसरी सिटी से आए हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, उनके कपड़ों का डिफरेंस है, वैसे कपड़े नहीं पहनते, तो लोकल लोग उनको देख रहे हैं, उनके कपड़े तो ट्रेडिशनल होंगे ऑफकोर्स, है ना। तो वो वहाँ पे एक्सपोजर स्टेज में ये सब होता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन। अब क्या होगा, आफ्टर एक्सपोजर लोकल बिगिन टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर देयर ओन लाइफस्टाइल एंड कल्चर प्रैक्टिसेस विद दोज ऑफ द टूरिस्ट। अब क्या करते हैं, अब वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया उन्होंने, अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने कि जो प्रैक्टिसेस उनकी हैं, जो लाइफस्टाइल उनका है, उसको कंपेयर कर दिया। यार मेरी शर्ट तो ऐसी है, इनकी तो ऐसी है, मेरे शूज़ भी ऐसे होने चाहिए, मेरा मोबाइल भी ऐसा होना चाहिए, राइट, इनका मेरी फूड हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए। द कंपैरिजन में हाईलाइट सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस होगा, टूरिस्ट तो ऐसा नहीं है कि भाई लोकल लोग अमीर नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट उनके कपड़े पहनने के तरीके में, उनके वे ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस होगा। इन्होंने तो सोशो इकोनॉमिक भी लिखा है, इकोनॉमिक डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब हो सकता है रूरल एरिया के लोग उतने अमीर ना हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखती हैं, परसीव्ड बेनिफिट्स उनको लगते हैं वहाँ पे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, ये है ना, कुछ परसीव्ड कुछ बेनिफिट हो सकता है हमारा, है ना, उनकी जो लाइफ है टूरिस्ट की उससे, राइट, उनको ये लगने लगता है लोकल लोगों को। अब क्या हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ रही है कि फैक्टर्स की बात है, राइट। इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल इन्फ्लुएंस हाउ लोकल परसीव। देखो अगर वहाँ पे डिफरेंस है उनकी इकोनॉमिक के बीच में, मान लो टूरिस्ट काफ़ी रिच बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका जो एरिया है वहाँ पे अच्छी इनकम सोर्सेज है, बट वहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा वो सोचेंगे कि कुछ डिस्पैरिटी तो है, राइट, और उससे इन्फ्लुएंस होगा वो लोकल पर्सन, है ना। हमेशा जो है अमीरों को देख के गरीब लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब अमीर गरीब नहीं बोल रहा मैं, कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है उनकी इनकम में। परसीव्ड एडवांटेज, उनको लगता है कि लोकल माइट सी टूरिस्ट एज मोर मॉडर्न, को लगने लगता है कि भाई जो टूरिस्ट है वो मॉडर्न है, वो तो हमारे से आगे है, एफ्लुएंट है ना, एफ्लुएंट है वो बंदे, राइट, उनमें कुछ हमारे को वही कुछ लग रहा है भाई, हाँ कुछ तो अलग है इनमें बात, राइट, कुछ तो नया कर रहे हैं, और फ्री हैं, अनकरेजिंग द डिज़ायर टू इमुलेट देयर लाइफ स्टाइल। तो वो अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको छोड़ने की बात, इमुलेट की बात कर रहे हैं वहाँ पे, राइट, वो चाहते हैं कि हम भी इसको अडॉप्ट करें, राइट। अभी उनके माइंड में ये चल रहा है कंपेरिजन स्टेज में। मीडिया रिप्रेजेंटेशन, लोकल मीडिया और ग्लोबल मीडिया डिपिक्टिंग टूरिस्ट कल्चर कैन एम्पलीफाई द कंपैरिजन। तो बस एम्पलीफाई का मतलब है बस, अब जो लोकल मीडिया न्यूज़ चैनल जो भी चलते हैं उससे एम्पलीफाई का मतलब होता है थोड़ा सा पोस्ट होता है उनके मन में जो चल रहा है ना कंपैरिजन, हाँ यार ऐसा करना चाहिए हमारे को, डिज़ायर जो है उनकी बढ़ती है, किसकी, लोकल लोगों की। यंग पीपल इन लोकल कम्युनिटी में ऑब्जर्व दैट टूरिस्ट ड्रेस इन हाई एंड फैशन और यूज एक्सपेंसिव गैजेट्स। उनको ये लगने लगेगा हाँ यार टूरिस्ट तो हाई एंड फैशन, महंगे महंगे कपड़े पहने, गैजेट्स महंगे हैं, कंपैरिजन करेंगे अपने ट्रेडिशन को, सिंपल अटायर को। तो ये दूसरी में कुछ नहीं हो रहा, अभी कोई चेंज नहीं आया है, पर उन्होंने पहले में सिर्फ देखा था टूरिस्ट को, दूसरे केस में अब ऑब्जर्व भी कर दिया, अपने आप को कंपेयर भी कर दिया, और तीसरा स्टेज आता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है नकल करना, ठीक है, कि जो है अब वो क्या करेंगे उनकी, एक तरह से अब वो उनकी नकल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका नकल करने का मूड अब बन गया है, किसका, लोकल लोगों का। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स locals, particularly the younger generations, beginning to imitate the behavior, lifestyle and consumption pattern। बस यंगर लोग इस स्टेज में अब क्या करेंगे, वो उनके बिहेवियर को, कैसे वो बिहेव करते हैं, किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, किस तरह का खाना पीना है उनका, उनके क्या पैटर्न है यूज़ करने के, चीज़ों को कंज्यूम करने के, उनको सबको नकल करना चाहते हैं। द इमिटेशन कैन रेंज फ्रॉम अडॉप्टिंग न्यू क्लोथिंग स्टाइल्स, है ना, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लगाई है यहाँ पे, सिंबॉलिक पिक्चर लगा दी है ना, उनके किस तरह के कपड़े पहनने के तरीके हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीजर और सोशल बिहेवियर्स। तो जो उनके कपड़े पहनने के तरीके हैं, लेजर या सोशल बिहेवियर्स, किस तरह से जो है लग्जरी पे वो इन्वेस्ट करते हैं, आराम कैसे करते हैं, सोशल बिहेवियर कैसा है उनका, वो सारा फैशन का तो जस्ट मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया कि ये सब चीज़ें मान लो, दैट्स से ऐसा नहीं कि वो बड़ी एडवांस चीज़ें इनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ये तो जस्ट एक पिक्चर। की फैक्टर क्या रहते हैं स्टेज के अंदर इमिटेशन, डिज़ायर फॉर सोशल स्टेचर, लोकल्स में सी द अडॉप्शन ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर एज अ वे टू गेन हायर सोशल स्टैंडिंग और अलाइन विद मॉडर्न एफ्लुएंट कल्चर। तो यहाँ पे जो है लोकल स्टैंड होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समाज में उनका एक अलग रुतबा बने, ठीक है, मॉडर्न चीज़ों के साथ वो जुड़े हैं, जस्ट ये उनका मेन मकसद है।
परसीव्ड बेनिफिट जो ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे थे, लोकल बिलीव करते हैं दैट टूरिस्ट वेज ऑफर बेटर, उनकी जो वेज है, लाइफ स्टाइल है, उनका तरीका है जीने का वो हमसे डिफरेंट है, हमें करना चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट उनको लगते हैं, ठीक है भाई कुछ तो फ़ायदा होगा। दे आर मोर लाइकली टू इमिटेट, ये सब कुछ वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, जबकि उनकी हालात नहीं है वैसे और वो करना चाहते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एज मोर पीपल इन द लोकल कम्युनिटी बिगिन, ज़्यादा कुछ मान लो मेरे दोस्त हैं राइट, मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट आ रहे हैं ना, हम 4 दोस्त, मैंने देखा यार 3 दोस्तों ने मेरे कपड़े ऐसे पहनने शुरू कर दिए टूरिस्ट की तरह, सब कुछ फ़ोन ले वो ले लिए, मैं नहीं ले पाया, तो मेरे पे भी प्रेशर आ रहा है राइट। तो सोशल प्रेशर आ रहा है तो वो मैं भी फॉलो करना चाहूँगा और अदर्स टू फॉलो सूट, है ना, उसको फॉलो करना है वो जो ट्रेंड चल रहा है। Local teenager may start wearing similar clothes to those of tourists, using trendy language, participating in local activities such as surfing, dining at restaurant that cater to local। जो सबसे पहले यंगस्टर ही वैसे भी किसी भी चीज़ का जल्दी से वो फॉलो करना चाहते हैं, उन पे जल्दी इन्फ्लुएंस आता है, तो वो चाहे लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई डाइनिंग उनकी एक्टिविटीज़ हो, कैसा खाना खा रहे हो, चाहे सर्फिंग करना हो, चाहे जो मर्जी है, तो जस्ट एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इसके पीछे लग जाना, जस्ट एग्जाम्पल है ना। एडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन, अब चौथी स्टेज में क्या हो रहा है, एडेप्टेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है चीज़ों। ओवर द टाइम द बिहेवियर्स, प्रैक्टिसेस एंड कंजप्शन पैटर्न्स अडॉप्टेड फ्रॉम टूरिस्ट बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द लोकल कल्चर। अब टाइम के साथ क्या हो रहा है, जो बिहेवियर है, जो प्रैक्टिसेस है, जो कंजप्शन पैटर्न्स है, अडॉप्ट जो करे हैं टूरिस्ट से, वो इंटीग्रेटेड हो गए हैं लोकल कल्चर में। इस स्टेज पिछले में तो अभी नकल कर रहे थे, ठीक है, अब अडेप्ट हो गए हैं, अब वो कर लिए हैं सब ने। वहाँ मान लो अब 4 दोस्त थे, सब ने, सोसाइटी ने जो उनका लाइफ स्टाइल था, वे ऑफ कम्युनिकेशन था, सारा कॉपी कर दिया, वो यूज़ कर दिया अपने इसमें, है ना। कंजप्शन पैटर्न अबाउट अडॉप्टेड फ्रॉम टूरिस्ट बिकम इंटीग्रेटेड, अब वो लोकल कल्चर के साथ मिल गए। दिस प्रोसेस में लीड टू चेंज इन सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इवन द लोकल इकोनॉमी। ये प्रोसेस जो है लीड कर सकता है जो सोशल नॉर्म जो है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लोकल इकोनॉमी, सब चीज़ों को जो है एक तरह से ये चेंज कर देगा, ठीक है। सोशल जो तरीके रहने के हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, लोकल इकोनॉमी, सब पे प्रभाव डालेगा एडेप्टेशन। कैसे, देखो कम्युनिटी की फैक्टर इसके बताए गए कैसे करेगा। कम्युनिटी एक्सेप्टेंस की बात है, डिग्री टू विच द लोकल कम्युनिटी एक्सेप्ट और रेजिस्ट दीज बिहेवियर्स। देखो अगर कम्युनिटी जो है किस लेवल तक जो है उनके जो टूरिस्ट के व्यवहार हैं, टूरिस्ट का लाइफस्टाइल है, उसको रेजिस्ट करेगी, कब तक वो अडॉप्ट करेगी, एक्चुअल में किस लेवल तक एक्सेप्ट करेगी, ये बात कर रहे हैं। दूसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, the ability of local to sustain the newly adopted behaviors which may depend on the affordability economics support from local। देखो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि इकोनॉमिक तौर पे लोग कैसे उनको अफोर्ड कर पाएंगे, कितना फिजिबल है, फिजिबल का मतलब है क्या वो रियल है, कर पाएंगे, उसके लिए अगर उनके पास इनकम के सोर्स वैसे होंगे तो ही कर पाएंगे। अदरवाइज आपका गैप बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट की इनकम है या आपका में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, नहीं कर पाओगे आप, इकोनॉमिक फिजिबल नहीं होगा राइट। तो हो सकता है वो भी एक रीज़न हो कई बार कि आप उतने रीच ही नहीं है, आप उतना महंगा ले ही नहीं सकते, आप 10,000 का ही फ़ोन ले सकते हो, नहीं ले सकते एप्पल 1.5 लाख रुपये, तो हो सकता है तब शायद डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कम आए। बट अगर वो लोग भी को लग रहा है कि हाँ 40,000 का सेकेंड हैंड ही लेंगे चाहे अपन ले लें, तो वहाँ पे वो फिजिबिलिटी वाली बात आ जाती है, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री सपोर्ट, लोकल बिजनेस में अडेप्ट टू सेल गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज दैट रिफ्लेक्ट द न्यू कल्चर। देखो यहाँ पे दिखाएगा वो कल्चर। अब जो लोकल बिजनेस है उन्होंने वैसे ही सामान बेचना शुरू कर दिए हैं, जो डिमांड टूरिस्ट की थी उसी जैसी तरह के उन्होंने प्रोडक्ट रखने शुरू कर दिए हैं राइट। कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो अडेप्टेशन में ये है कि अगर उन्होंने बेचने शुरू कर दिए तो डेफिनेटली फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। बट अगर लोकल दुकानों में अभी भी लोकली प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लोकली क्लोथिंग जो अटायर है वैसा ही बिक रहा है, तो तब उतने जल्दी नहीं चेंज होगा। पर अगर वो भी अडॉप्ट करने लग जाएंगे राइट, अडेप्टेशन और इंटीग्रेशन इस बिजनेस पे भी डिपेंड करेगी, लोकल इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करेगी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी, कम्युनिटी कितना एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी राइट। लोकल बिजनेस स्टार्ट स्टॉकिंग इंटरनेशनल फैशन ब्रांड, तो क्या कर दिया लोकल बिजनेस ने, स्टॉक करना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया है। कैफेज ने इंट्रोड्यूस कर दिया वेस्टर्न स्टाइल कॉफ़ी को, न्यू लेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं बीच पे, स्पोर्ट्स टूरिज्म पॉपुलर हो रहा है बोथ लोकल एंड टूरिस्ट के द्वारा। तो अब ये चीज़ें हुई तो मतलब अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को का जो इफेक्ट पड़ रहा है लोकल लोगों ने टूरिस्ट को फॉलो करना लगभग शुरू कर दिया। अब ठीक है, शुरू करना अगर शुरू कर दिया है, दुकानों में सामान मिलना शुरू हो गया है, तो अब कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि जब दुकान में कपड़े ही वही मिलने, फूड ही उस तरह का मिलेगा, तो डेफिनेटली अब कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चले जाइए, आप गए ही होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ का जो फैशन होता है टूरिस्ट का, वहाँ पे फैशन बहुत जल्दी पहुँचा उन डेस्टिनेशन के अंदर। वहाँ पे जो फूड होता है बाकी आपको कहीं बड़ी सिटी में भी ना मिले, पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट प्लेसेस का फूड भी अवेलेबल हो जाता है। वो रीज़न होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इट में लीड टू डीपर कल्चर। देखो अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो हम अभी तक स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे, अगर ये लंबे टाइम तक टिक गया है ना,
लोगों में ये जो जनरेशन के अंदर चला गया तो फिर कल्चर आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा कल्चर। वेयर लोकल ट्रेडिशन एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस ब्लेंड, मिक्स हो जाएंगे। लोकल जो आपके रीति रिवाज हैं, जो मॉडर्न इन्फ्लुएंस है उस पर मिक्स हो जाएगा, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस माइट डिक्लाइन। ठीक है, जो ट्रेडिशनल जो वहाँ के लोकल कल्चर था, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, फेस्टिवल्स, फेयर्स, है ना, फूड, अगर वो बदल गए तो बस वो बदल गई तो मतलब कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। दिस हाइब्रिड कल्चर टोटल रिफ्लेक्ट्स बोथ लोकल वैल्यूज एंड दोज इंट्रोड्यूस्ड बाय टूरिज्म। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अब आपको दिखने लग जाएंगी, हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा, लोकल वैल्यूज भी दिखेंगी, टूरिज्म ने जो लाया साथ वो भी दिखेगा। की फैक्टर्स कौन से होते हैं कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के? पहला है हमारा लॉन्जिविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टूरिज्म। देखो, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा अगर लॉन्ग टर्म तक आपका जो है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट जो एक्सलेट कर रहे हैं कल्चर। देखो, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं और लगातार वो आ रहे हैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है कि तब कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा, रेजिलियंस ऑफ लोकल ट्रेडिशन, द स्ट्रेंथ ऑफ लोकल कल्चर ट्रेडिशन इज रेजिस्टिंग एडेप्टिंग टू एक्सटर्नल। देखो कितना रेजिस्ट कर पा रहे हैं वो, राइट। अगर वो कर ही नहीं पा रहे तब तो पूरा ही कल्चर बदल जाएगा, पर अगर एक एक्सटेंड तक, लेट्स से कि 50% बाहर का अडॉप्ट कर लिया, 50 अपना, तो वो। तीसरा है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन कितना, अगर लोकल अथॉरिटी जो है आइदर प्रिजर्व ट्रेडिशनल कल्चर एंड न्यू ट्रेंड्स। देखो, अगर जो है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज है, लोकल सोसाइटी, अगर वो चाह रही है कि ठीक है बाहर का थोड़ा बहुत करना चाहिए तो उसी हिसाब से होगा वो। अगर गवर्नमेंट चाहिए नहीं तो रूल्स वैसे बना सकती है, लोग ऐसा वैसे है नहीं, फर्क तो पड़ता ही है, राइट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन 2-3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एग्जांपल पे लिखा है ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में इनकॉर्पोरेट न्यू एलिमेंट सीन इन टूरिस्ट कल्चर, ठीक है, और देयर कुड बी डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और एज मॉडर्न कॉस्मोपोलिटन एक्टिविटीज टेक्स एंड सेंटर स्टेज। देखो अब क्या हो रहा है स्टेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो हो रहा है वहाँ पे, राइट, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पर उसमें कुछ नए एलिमेंट आ गए हैं, राइट, नई नई चीज़ें उसमें हम ऐड कर रहे हैं, नई इनोवेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो ट्रेडिशनल, पहले तो ट्रेडिशनल होता था पूरा कोई भी फेस्टिवल फेयर था, बट अब उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई, बाहर की चीज़ें आ गई, मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। कॉस्मोपोलिटन एक्टिविटीज़ का मतलब है कुछ नई तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे उन्होंने टेक प्लेस कर लिया है उस जगह, ठीक है, सेंटर ले लिया है, अब वहाँ पे कोई और आ गया। तो ये सारे स्टेप्स थे कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन तक। इससे ऊपर जो हमारा था एडेप्टेशन, इंटीग्रेशन, फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया कल्चर का, है ना, धीरे धीरे। तो अब जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है, इसके टाइप्स कितने होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के? तो ये पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव जब होगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इट मीन्स व्हेन लोकल रेजिडेंट्स अडॉप्ट बेनिफिशियल बिहेवियर, जिससे उनको बेनिफिट हो, ऐसे अडॉप्ट कर रही हैं चीज़ें, प्रैक्टिसेस, इनोवेशन जो टूरिस्ट से उन्होंने देखी है। द इन्फ्लुएंस लीड्स टू पॉजिटिव कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक आउटकम। इससे जो है पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा आपको कल्चर में, सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल है लोकल अडॉप्टिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लाइक रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स आफ्टर ऑब्जर्विंग इको कॉन्शियस टूरिस्ट। ये देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। देखो, अगर टूरिस्ट को हम देख रहे हैं कि वो इको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में जो है उनको पता है, अवेयरनेस है। लेट्स से छोटा सा एग्जाम्पल, आपने देखा कोई टूरिस्ट आया किसी प्लेस पे आपके गाँव में, आपने देखा वो रैपर ना फेंक नहीं रहा, अपने बैग में डाल रहा, तो वो चीज़ आपको भी स्ट्राइक करेगी कहीं ना कहीं, ऐसा क्यों कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल है। इस तरीके से अगर वो सस्टेनेबल वो बोल रहा है कि नहीं बड़े होटल में नहीं रुकना, मैं अपना टेंट लाया हूँ, छोटी सी जगह में रुकेंगे, कहीं ज़्यादा वो मतलब एक होता है ना कि भाई उस तरह कहीं नहीं करेंगे चीज़ें, तो उससे यहाँ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन पे बड़ा ध्यान दे रहा है, जोर दे रहा है, तो वो पॉजिटिव वे में फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आएगा। नेगेटिव डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी हो जाता है। नेगेटिव में क्या होगा? दिस अकर्स व्हेन लोकली इमिटेट लेस डिजायरेबल हार्मफुल बिहेवियर। अब क्या करते हैं, अगर जो नई चीज़ें करनी चाहिए वो लोग करने लगते हैं, जो हार्मफुल होती हैं, टूरिस्ट का जो बिहेवियर उससे कुछ ऐसा सीखते हैं जो नेगेटिव होता है, लीडिंग टू नेगेटिव। एग्जाम्पल है यहाँ पे इंक्रीज मटेरियलिज्म और कंज्यूमर। मटेरियलिज्म का मतलब है मटेरियलिस्टिक हो जाना, हर 6 महीने में नया फ़ोन चाहिए, हर महीने में नए कपड़े चाहिए, राइट, इस तरह का कई बार ना टूरिस्ट को देख के वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, अपने कल्चर को छोड़ ही देना, उन्हीं की तरह कपड़े पहनने, है ना। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ओवर कंजप्शन करना, डिसरिगार्ड करना एनवायरनमेंट का, वो सब चीज़ें नेगेटिव वे में भी करती हैं, राइट। तीसरा है आपका डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, राइट। डायरेक्ट में क्या होता है, जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं बिहेवियर लाइफस्टाइल को, डायरेक्टली बस टूरिस्ट से मिले और वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली। दिस टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हैपन्स थ्रू पर्सनल इंटरेस्ट। जब डायरेक्टली पर्सनली मिल रहे हैं टूरिस्ट लोकल के साथ, लोकल्स मिमिकिंग टूरिस्ट फैशन स्टाइल, उनके टूरिस्ट फैशन स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, फूड के प्रेफरेंस को, लैंग्वेज को, ठीक है, जब उनसे वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, लोकल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर लाइफस्टाइल ऑफ टूरिस्ट इनडायरेक्टली हो रहे हैं इन्फ्लुएंस। वो ऊपर तो डायरेक्ट हो रहे थे उनसे मिलने के बाद, कैसे, मीडिया के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फेस टू फेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, पर ये चीज़ें हो रही है मीडिया थ्रू। लोकल सीइंग टूरिस्ट के जो लाइफस्टाइल कहाँ देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वैसे कपड़े चाहिए, उनके बिहेवियर को देख रहे हैं वहाँ पे, है ना, एस्पिरेशंस को देख रहे हैं विदाउट उनसे मिले, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। पांचों हमारा इकोनॉमिक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
दिस अकर्स व्हेन लोकल ऑब्जर्व टूरिस्ट स्पेंडिंग हैबिट्स बिगन टू डिजायर सिमिलर फूड। जब उनको बिल्कुल टूरिस्ट की तरह ही चाहिए कि कैसे वो पैसे खर्चते हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ऑफन लीडिंग टू चेंज इन लोकल कंजप्शन। मतलब कि ये बहुत नेगेटिव वे में भी हो सकता है कई बार कि भाई बच्चा बोल रहा हो कि मेरे को एप्पल ही चाहिए, मैंने तो देखा था, अब पापा की कैपेसिटी नहीं है, उनकी सैलरी 20,000 है, बच्चा बोल रहा है 2 लाख का फ़ोन लेना, क्योंकि उनको देख के तो वो नेगेटिव वे में भी होता है कई बार, राइट। उनकी जो है एस्पिरेशन। लोकल रेजिडेंट्स एस्पायरिंग टू ओन लग्जरी आइटम जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक, जो टूरिस्ट के पास है उस तरह की गाड़ी लेनी है, इससे जो है लीड टू इंक्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्टेड टूल्स की डिमांड बढ़ सकती है और लोकल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो हैं बदल सकती हैं, लोगों की खरीदने की हैबिट्स ही चेंज हो जाएंगी इकोनॉमिक डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में। एक होता है रिवर्स डेमोस्ट्रेशन, मैंने ज़्यादा थोड़ा डिटेल में यहाँ पे रख दिया है, ऐसा इसमें कोई डायरेक्टली डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट टाइप से नहीं आने वाला, पहले सिर्फ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो समझ आ गया। रिवर्स में क्या होता है, जब टूरिस्ट जो है इन्फ्लुएंस होते हैं लोकल, उल्टा हो गया यहाँ पे, टूरिस्ट ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोकल कल्चर से, है ना, लाइफस्टाइल से। अब वो टूरिस्ट ही लोकल की तरह बनना चाहते हैं, टूरिस्ट वेयरिंग ट्रेडिशनल लोकल कॉलोनी, टूरिस्ट जो है ऐसा देखा गया है कई बार, लोकल क्लॉथ पहनना चाहते हैं, कैसे उनके है वहाँ पे लाइफस्टाइल, अडॉप्टिंग लोकल डाइटरी, उनकी डाइटरी हैबिट्स वैसा खाना खाना चाहते हैं, लोकल कस्टम को सीख रहे हैं उनके स्टे के द्वारा, जब वो रुक रहे हैं वहाँ पे रुक रहे हैं, रीति रिवाजों को देखना चाहते हैं, विच दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। जब वो घर जाते हैं तो उसके बाद भी वैसी चीज़ें पहन रहे हैं, वो रिवर्स डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट उसको कहेंगे, जब टूरिस्ट पे जो है लोकल का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, राइट। कल्चरल डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट ये तो है ही है, ऊपर हम उसका रिजल्ट भी देख रहे थे लास्ट स्टेप के साथ, ठीक है। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टूरिस्ट प्रेजेंस लीड्स टू चेंज इन लोकल कल्चर। अब यहाँ पे टूरिस्ट ने अपना कल्चर ही छोड़ दिया यहाँ पे, राइट, वैल्यूज़ को छोड़ दिया, जो उनका वैल्यू सिस्टम था, सोशल जो नॉर्म थे, इट कैन रिजल्ट इन आइदर द प्रिजर्वेशन ऑफ द अल्टरेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन टू कैटर टू टूरिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, या तो इसमें क्या हो सकता है कल्चर डेमोस्ट्रेशन में, या तो यहाँ पे वो ध्यान देंगे अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, सोचेंगे यार बचा के रखना है, तब टूरिस्ट आएंगे ज़्यादा इसको देखने। ऐसा बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे लोग ट्राइबल्स एरिया के जो कल्चर्स को देखने जाते हैं, राइट, जो बहुत ही रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ के कल्चर को जाते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेसेस अल्टर, कई बार ऐसा होता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि वो अपने कल्चर को भी बदल देंगे, टूरिस्ट की तरह हो जाएंगे जितने ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे। लोकल फेस्टिवल एग्जांपल है, लोकल फेस्टिवल डांस रिचुअल बीइंग मॉडिफाइड, उनको ही मॉडिफाई कर देंगे अपने फेस्टिवल को, डांस को, रिचुअल को कमर्शलाइज कर देंगे टू अपील टू टूरिस्ट, ताकि टूरिस्ट उनको देखें, उनको देखने आए, पैसे लेंगे उसके बदले दिखाने के लिए। समटाइम रिजल्टिंग इन डिल्यूशन, उससे जो है कल्चर की ऑथेंटिसिटी कई बार खराब हो जाती है, उसमें थोड़ा सा मिक्स चीज़ें हो जाती हैं, मॉडर्न, है ना, जो ऑथेंटिसिटी है वो नहीं बचती। अब यहाँ पे हम लास्ट में पहुँच गए। ईच टाइप ऑफ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट हाईलाइट डिफरेंट वेज, ठीक है, हर तरह का जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है वो हाईलाइट करता है डिफरेंट तरीकों को। वेज टूरिज्म कैन इन्फ्लुएंस बोथ लोकल, कि दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है टूरिज्म, है ना, लोकल को भी टूरिस्ट को। विच इम्पैक्ट दैट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ टूरिज्म इज मैनेज, कैसे टूरिज्म को मैनेज कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ डेस्टिनेशन, या डेस्टिनेशन के कंटेक्स्ट में भी वो बदल सकती हैं चीज़ें, कौन सी डेस्टिनेशन है, कितना प्रभाव जो है लोकल लोगों में देखा जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ तक था डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं कुछ टर्म जो रिलेटेड हैं, कई जगह पे ना कई लोगों ने इसको डायरेक्टली भी करवाते हैं, कई टीचर्स इसको कि भाई अल्टरेशन मॉडिफिकेशन कराया जा सकता है, ये भी इसके टाइप्स हैं, राइट। तो मैं ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है, राइट, तो मैंने इनको अलग करवा दिया, क्योंकि अकल्चरेशन कमोडिफिकेशन थोड़ा ब्रॉडर टर्म हो जाती है, राइट। जैसे यहाँ पे इसके बाद एक टर्म है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रांसकल्चरेशन, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी बड़ी टर्म्स है, ठीक है, बट ये है कि टूरिज्म के साथ इनका इन्फ्लुएंस तो है, मतलब इन पे इन्फ्लुएंस तो आता है, टूरिज्म अपने डेमोस्ट्रेशन के प्रभाव से कुछ ऐसा तो करता है। देखो, अकल्चरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच टू और मोर कल्चर कम इनटू कांटेक्ट एंड एक्सचेंज कल्चरल ट्रेट्स लीडिंग टू चेंज इन बिहेवियर प्रैक्टिस। तो यही बात है, कल्चरेशन का मतलब होता है वो प्रक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा कल्चर पहले इकट्ठे होंगे, आपस में कंटेक्ट करेंगे और अपने बीच एक्सटर्नल जो कल्चरल चीज़ें उनको बदलेंगे, उससे उनके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, प्रैक्टिस में चेंज आ सकता है। प्रैक्टिस का मतलब है जो जिस तरीके से वो काम करते हैं या जिस तरीके से वो अपने रिचुअल्स करते हैं, है ना, लोकल कल्चर की वैल्यू जो है बदल सकती है, राइट। कमोडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वैसे भी आएगा आपको, ये मार्केटिंग में भी आ सकता है, सेल्स में। कमोडिफिकेशन अकर्स व्हेन लोकल कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज आर टर्न्ड इनटू प्रोडक्ट। अब इन्हीं का प्रोडक्ट बना दिया लोकल कल्चर का, ऐसा देखा गया है। मैंने कहा ना कि कई लोग सिर्फ कल्चर देखने आते हैं, ठीक है, तो वो कमोडिफिकेशन हो जाएगा कल्चर का, कोई ट्रेडिशनल चीज़ें देखने आते हैं, हेरिटेज देखने आते हैं, और सर्विसेज टू टूरिस्ट ऑफन लूजिंग देयर ओरिजिनल और सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस। उनको जो है प्रोडक्ट में बदल देना अपने जो कल्चर ट्रेडिशन, उसी को कमोडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है, कमोडिफिकेशन की वजह से वो अपना ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी कई बार वो जो है बदल जाती है, उनकी जो महत्व है वो भी कम हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन भी टूरिज्म की वजह से कई बार होता है। स्टैंडर्डाइजेशन हैपेंस व्हेन टूरिस्ट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी, जब उनको हर जगह पे सेम सर्विस चाहिए, सेम होटल चाहिए, सेम तरह के लोग चाहिए, सेम टाइप की सर्विस चाहिए, सेम तरह के प्रोडक्ट चाहिए, कल्चर एक्सपीरियंस सेम सा चाहिए, ठीक है, टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्लोबल टूरिस्ट ऑफन डिल्यूटिंग, इससे भी जो है लोकल यूनिकनेस चली जाती है। वो सब मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग या कल्चर जो है सेम जैसे ही हो जाएंगे, एक जैसी प्रैक्टिस हो जाएंगी, राइट, जबकि उनको यूनिक रहना चाहिए, वही तो मजा है टूरिज्म का, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये कि एक जैसे हो जाना, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हो जाएंगी सर्विस, प्रोडक्ट या कल्चर एक्सपीरियंस एक जैसे।
ट्रांसकल्चरेशन क्या होता है, ये हमने कर तो नहीं दिया, अकल्चरेशन किया था। ट्रांसकल्चरेशन इज अ प्रोसेस वेयर टू कल्चर मर्ज टू फॉर्म, जहाँ पे ऊपर क्या था दो, जहाँ पे दो या ज़्यादा कल्चर थे कॉन्टैक्ट में आ रहे थे और आपस में बदल रहे थे कल्चरल चीज़ों को, सांस्कृतिक चीज़ों को, राइट। बट जो ट्रांसकल्चरेशन है ये प्रोसेस है जहाँ पे दो कल्चर मर्ज होते हैं आपस में और एक नया कल्चर बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं फिर एक मिक्स होकर नया बनाते हैं। क्रिएटिंग अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, इसमें क्या आता है करने, इसमें जो ट्रांसकल्चरेशन में क्या बनेगा, ट्रेडिशन नए हो सकते हैं, प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती, बिलीफ सिस्टम नया हो सकता है दोनों कल्चर के बीच में, वो ट्रांसकल्चरेशन होती है। इन समरी अकल्चरेशन ट्रांसकल्चरेशन आर ब्रॉडर कल्चर प्रोसेसेस वाइज कमोडिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आर, वही मैं कह रहा था कल्चरेशन ट्रांसकल्चरेशन थोड़े ब्रॉडर सब्जेक्ट हैं, दोनों ही बड़े एरियाज़ को, बड़ी सोसाइटीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डायरेक्टली इसलिए नहीं मैंने इनको ऊपर रखा, राइट, इतना बड़ा कोई डायरेक्टली नहीं कर रही है, अलग से टर्म्स हैं। मॉडिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए चीज़ें, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं दोनों, स्टैंडर्डाइजेशन और ये, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन भी इसलिए की जा रही है ताकि कुछ सेल्स हो, पैसा बने, कमोडिफिकेशन भी इसलिए की जा रही है कल्चर की ताकि कुछ पैसा बने, ठीक है। तो दोनों इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैनेज कैसे करना है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मैनेज का मतलब होता है कंट्रोल कैसे करें भाई, कोई ऐसा नहीं दांदा धुंधी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो जाए और फिर खत्म हो जाए आपका लोकल कल्चर। टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है, इनहांस करना है पॉजिटिव आउटकम को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की, जो हमने पढ़े ऊपर डिफरेंट टाइप के। टूरिज्म स्टेक होल्डर जो जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए लोकल कल्चर का, इनकरेज करना चाहिए लोकल कल्चर की प्रिजर्वेशन को, मतलब उसकी जो है एक तरह से प्रिजर्व करना है ना, धरोहरों को बचा के रखना, अपनी वैल्यूज़ को, प्रैक्टिसेस को, ठीक है, ताकि टूरिस्ट को यूनिक लगे वो जगह। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लोकल कम्युनिटी की प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको जो है पार्टिसिपेशन देना चाहिए लोकल कम्युनिटी को, राइट। कल्चर इंटीग्रिटी और इंटरेस्ट पे जो है, जो भी कल्चर इंटीग्रिटी वो करेंगे ना बात, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन दे रही है लोकल लोगों को बुलाओ, ठीक है, तो उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा तब डेमोन्स्ट्रेशन में, है ना। लोकल लोग बोल देंगे ना सर ये चीज़ मत करो, ऐसी पॉलिसी मत लाओ। एजुकेशन और अवेयरनेस के द्वारा भी इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं टूरिस्ट को, लोकल्स को, कि कल्चर क्यों जरूरी है, प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है कल्चर की, हम एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है टूरिस्ट और लोकल के बीच में, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बिहेवियर क्यों जरूरी है, तो उसके द्वारा भी जो है इसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। लास्ट है सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस के द्वारा भी इसके इफेक्ट को, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के इसको कम किया जाता है। प्रमोट टूरिज्म दैट इज जो इकोनॉमिक हो, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, कल्चरली सस्टेनेबल हो, बेनिफिट हो लोकल कम्युनिटीज़ को, जब हम अपनी आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें। तो इस तरीके से प्रमोशन ऑफ कल्चर के द्वारा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को। मतलब जितना इसका इफेक्ट आ रहा है, अगर वो नेगेटिव वे में आ रहा है, कि पॉजिटिव भी है, बट अगर ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है तो इन चीज़ों पर ध्यान दे के हम उसको कम कर सकते हैं। बाई अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, द एम्प्लॉइंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज इट, ठीक है, tourism planners and stakeholders can better navigate the potential culture impacts of tourism, ठीक है। हाँ, अगर हम समझेंगे अच्छी से जो स्टेजेस है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की, तो जो उस हिसाब से हम स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। टूरिज्म प्लानर्स, जो स्टेक होल्डर जुड़े हुए लोग हैं, वो पोटेंशियल कल्चर इम्पैक्ट जो है टूरिज्म का, जो अच्छा कल्चर के इम्पैक्ट है उसको भी बढ़ा सकते हैं। दिस इंश्योर दैट टूरिज्म डेवलपमेंट विल बेनिफिट्स, ये बताता है कि जो टूरिज्म डेवलपमेंट है वो बेनिफिट करता है लोकल कम्युनिटीज़ को वाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चर आइडेंटिटी। तो पॉजिटिव वे में कम्युनिटीज़ जो होंगी उनको सपोर्ट करेगा और उनके कल्चर को बचाने में मदद भी करेगा। तो बोथ वे, पॉजिटिव भी था इसका, नेगेटिव भी था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का प्रभाव। यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे हु कॉइन्ड द टर्म डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, तो ये हमने जेम्स डल्सनबेरी, ठीक है। ऐसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे नहीं है वैसे, पर मैंने ऐसे डाला ही, चलो अगर आपने पढ़ा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, इसमें एक तो यहाँ पे एक स्टेज दी गई है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे हो कि सभी स्टेज लिखे हों, आपको उनको सीक्वेंस में लिखना हो, एक क्रम में लिखना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कौन सा है इसमें से, ठीक है। इस तरह से जो है मैंने इसमें आपको क्वेश्चन डाले हैं काफ़ी सारे, थोड़ा टॉपिक भी बड़ा था तो मुझे लगा कि 20 क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ थोड़े से आपके असर्शन रीज़न के भी हैं, राइट। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छी सी ये क्लास बन जाए, आपको जो है बेनिफिट हो और आप आगे बढ़ें अपने जो है तैयारी में। और सबसे मेरी यही उम्मीद है कि भाई ये नहीं करना आप लोगों ने कि भाई आप जो है अब वो सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ना ही नहीं है, ये क्लास भी लगानी है, क्लास के बाद नोट्स को भी आराम से पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, फिर उस टॉपिक पे कुछ और भी रिसर्च करनी है। इस तरीके से पढ़ोगे ना तब बेनिफिट है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि बस सर ने पढ़ा दिया हो गया, तो ऐसे ही नहीं, ऐसे फिर वही आप बोलोगे सर 5 क्वेश्चन से रह गया, मैं 5-10 नंबर से रह गया, राइट। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना, हार्ड वर्क से हो सकता है ये, राइट। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी हो गया है। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो 2 मॉडल रह गए हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो एक ही क्लास में जो है कवर हो जाए। स्टैनली क्लॉक रह गया है, सॉरी दोनों क्रॉम्पटन और स्टैनली क्लॉक को मैं एक ही क्लास में करूँगा। गन थोड़ा बड़ा है, इसको अलग से कर लूँगा।
तो अगले जो है इस टॉपिक की अब मॉडल के 2 वीडियोस 2 क्लासेस आनी है नेक्स्ट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।